गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक है नेपोलियन हिल। तो अभी हमारा तीसरा अध्याय चल रहा था, तो चलिए उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। चिकित्सा इतिहास के पृष्ठ सांकेतिक आत्महत्या के मामलों के उदाहरण से संपन्न है। चिकित्सा इतिहास के पृष्ठ, जो भी हमारे चिकित्सा इतिहास रहा है, मतलब मेडिकल फील्ड या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो भी हमारी हिस्ट्री रही है, उसके जो पन्ने हैं, सांकेतिक आत्महत्या के मामले के उदाहरण से संपन्न है। सांकेतिक आत्महत्या मतलब संकेतों के माध्यम से आत्महत्या के मामलों के उदाहरण से संपन्न है, मतलब उससे भरी हुई है उसके सारे जो पन्ने हैं। एक आदमी नकारात्मक सुझाव के माध्यम से उतने ही प्रभावी रूप से आत्महत्या कर सकता है जितना किसी अन्य माध्यम से। जी, एक जो आदमी है वो नकारात्मक सुझाव के माध्यम से, मतलब आपने अपने आप को ही नकारात्मक सुझाव दे दिया, तो उसके माध्यम से ही उतने ही प्रभावी रूप से आत्महत्या कर सकता है, उतने ही प्रभावी रूप से जैसे जैसे किसी अन्य माध्यम से। मतलब अगर जैसे कोई रियल में खुद को आत्महत्या करता है, जैसे खुद की आत्महत्या, चाहे वो नदी में कूद के या खुद की फांसी लगा के कैसे भी आत्महत्या करता है, उसी प्रकार से कोई भी ना एक आदमी नकारात्मक सुझाव के माध्यम से भी उतने ही प्रभावी रूप से अपनी आत्महत्या कर सकता है। ये यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। एक मध्य पश्चिमी शहर में एक जोसेफ ग्रांट नाम के व्यक्ति एक बैंक अधिकारी के निर्देशकों की सहमति के बिना बैंक के पैसे की एक बड़ी राशि उधार ली। अब यहाँ पे किसी के बारे में लेखक बता रहे हैं कि एक मध्य पश्चिमी शहर में एक जोसेफ ग्रांट नाम के व्यक्ति, जो जोसेफ ग्रांट नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसने एक बैंक अधिकारी के निर्देशों की सहमति के बिना, मतलब किसी बैंक अधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके सहमति के बिना क्या करा, उसने बैंक के पैसे की एक बड़ी राशि उधार ली। बैंक से एक बड़ा अमाउंट उसने उधार लिया। फिर क्या हुआ, उसने जुए के माध्यम से पैसा खो दिया। उसने जुआ खेला और हार गया, पैसा सारा डूब गया। एक दोपहर बैंक परीक्षक आए और खातों की जांच करना शुरू किया। अब एक दिन में बैंक के जो निरीक्षक होते हैं वो आए, उन्होंने खातों की जांच करना शुरू कर दिया। ग्रांट ने बैंक छोड़ दिया। अब ग्रांट ने क्या करा कि बैंक छोड़ दिया, उसने काम करना छोड़ दिया बैंक में, उससे इस्तीफा दे दिया। एक स्थानीय होटल में एक कमरा ले लिया। अब एक स्थानीय होटल में उसने कमरा लिया, और जब 3 दिन बाद उन्होंने उसे खोज लिया, और 3 दिन बाद जब उन्होंने उसे खोज लिया, वह बिस्तर पर पड़ा था, रोते और कराहते हुए बार बार इन शब्दों को दोहरा रहा था, और रोते हुए और कराहते हुए इन शब्दों को दोहरा रहा था। किन शब्दों को? हे भगवान, यह मुझे मार डालेगा, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो शब्द बोल रहा था, हे भगवान, यह मुझे मार डालेगा, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। ये वो रिपीट कर रहा था कंटिन्यू। थोड़े समय में वो मर गया, और वो थोड़े समय में उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने इस मामले को एक स्पष्ट मानसिक आत्महत्या कहा। डॉक्टर ने कहा कि ये एक स्पष्ट मानसिक आत्महत्या है, मेंटल रूप से आत्महत्या है। जैसे यदि बिजली रचनात्मक तरह से इस्तेमाल की जाए तो उद्योग के पहियों को चलाती। अब जैसे आप बिजली का यूज़ एक रचनात्मक तौर पे करते हैं, तो वो एक क्या करती है, उद्योग के पहियों को चलाती है, मतलब किसी भी उद्योग को रन करती है, या किसी भी उद्योग के पहियों को चलाती है, और उपयोगी सेवाएं प्रस्तुत करती है। और यदि गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो जीवन नष्ट कर देती है। और अगर गलत तरीके से आप बिजली का यूज़ करते हैं तो जीवन नष्ट कर देगी, आपको मार डालेगी। इसी प्रकार इसके बारे में आपकी समझ और अनुप्रयोग की मात्रा के अनुसार आत्म सुझाव आपको शांति और समृद्धि की ओर, या नीचे दुख विफलता की ओर, मौत की घाटी में ले जाता है। अब यहाँ पे लेकर क्या करें, इसी प्रकार इसके बारे में आपकी समझ और अनुप्रयोग की मात्रा के अनुसार, आपकी जो समझ है, चाहे जितनी भी गहरी समझ है, चाहे जैसी भी समझ है, आपकी समझ और अनुप्रयोग की मात्रा, मतलब अनुप्रयोग मतलब आप प्रयोग कैसे कर रहे हो आप उसकी मात्रा के अनुसार आत्म सुझाव आपको शांति और समृद्धि की ओर, आत्म सुझाव जो है वो आपको शांति या समृद्धि की ओर, या तो नीचे दुख विफलता और मौत की घाटी में ले जाता है। दोनों में से वो कहीं भी ले जा सकता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितनी गहरी है, और आपका अनुप्रयोग कितना अनुप्रयोग की मात्रा किस अनुसार उसमें आप करते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप पे।
यदि आप अपने दिमाग को भय, शक और अनंत बुद्धि की शक्ति के साथ जोड़ने और उसका प्रयोग करने की आप अपनी योग्यता में अविश्वास भर देते हैं, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास की भावना को ग्रहण कर लेगा और एक पैटर्न के रूप में इसका प्रयोग करेगा, जिसके द्वारा आपका अवचेतन मन इसे भौतिक समतुल्य में बदल देगा। अब यहाँ पे लिखा है, यदि आप अपने दिमाग को भय, शक और अनंत बुद्धि की शक्ति के साथ जोड़ने का और उसका प्रयोग करने की योग्यता में अविश्वास से भर देते हैं, मतलब नकारात्मक चीज़ से भर देते हैं, अविश्वास मतलब विश्वास न करने का आप भर देते हैं उसमें, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास की भावना को ग्रहण कर लेता है। अविश्वास वो ग्रहण कर लेता है, आत्मविश्वास आपका जो आपका आत्म सुझाव है, जो आपका ऑटो सजेशन है, वो इस चीज़ को ग्रहण कर लेता है और क्या करता है, इसको भावना ग्रहण करेगा और एक पैटर्न के रूप में इसका प्रयोग करेगा और एक पैटर्न के रूप में इसका यूज़ करने लगता है, जिसके द्वारा आपका अवचेतन मन इसे भौतिक समतुल्य में बदल देगा। और जो आपका अवचेतन मन है उसका जो काम है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का, बस सिंपल वही पैटर्न चलेगा। यह कथन उतना ही सच है जितना 2 और 4 का कथन है। यह कथन उतना ही सच है जो जैसे 2 और 4 का कथन है। 2 और 4 का कथन क्या है, 2 + 2 4 होता है, पर नहीं, वो मना करता है 2 + 2 4 नहीं होता है। तो जैसे वो कथन है, यह कथन भी उतना ही सच है। हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व में और अन्य को पश्चिम में ले जाती है, हवा की तरह जो एक जहाज को या तो पूर्व में ले जाती है या पश्चिम में ले जाती है, किसी को पूर्व में ले जाती है, किसी को पश्चिम में ले जाती है। आत्म सुझाव के नियम आपको ऊपर उठा देंगे या नीचे खींच लेंगे। तो आत्म सुझाव के जो नियम हैं, या तो ये आपको ऊपर उठा देंगे या नीचे फेंक देंगे। आपके विचार की पाल को लगाने के तरीके के अनुसार आपका विचार, आप पाल किस तरह से, जैसे नाव पे पाल लगाते हैं ना, एक झंडा टाइप का लगाते हैं जिससे एयर का प्रेशर पड़ के वो इधर या तो मूव करती है, या तो लेफ्ट में या तो राइट में या तो फ्रंट या तो बैक। तो जैसे आप ये क्या करती है, आपके जहाज़ को क्या करती है, आपके या तो आपको ऊपर उठा देंगी या तो नीचे गिरा देंगी, आपके विचार की पाल को लगाने के तरीके अनुसार। आपका विचार एक पाल की तरह है एक नाव में, आप उस पाल का यूज कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आत्म सुझाव के नियम जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उपलब्धियों की ऊंचाई तक उठ सकता है। आत्म सुझाव के नियम जो हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उपलब्धियों तक उठ सकता है, मतलब सक्सेसफुल तक हो सकता है, उस लेवल तक जा सकता है, जो कल्पना को विचलित कर सकता है, जो आपकी कल्पना को क्या करते हैं, विचलित कर सकता है, उस लेवल तक आप जा सकते हैं। निम्नलिखित पदों में अच्छी तरह से वर्णित है। अब जो निम्नलिखित, जो कुछ के लेखक ने निम्नलिखित कुछ वर्णित शब्द यहाँ पे कलेक्ट करे हैं, तो उनसे अच्छी तरह वर्णित हो सकता है। तो ये क्या है, यदि आपको लगता है आप परास्त हो गए हो तो आप हो गए हो। यदि आपको लगता है कि आप हार गए हो तो आप एक्चुअल में हार गए हो। यदि आप सोचते हैं आप हिम्मत नहीं करते तो आप नहीं करते। दूसरी है, यदि आप सोचते हैं कि आप हिम्मत नहीं करते तो आप नहीं करते। एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट है। यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है आप नहीं कर सकते, यह लगभग तय है आप नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्या है, यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है आप नहीं कर सकते, तो ये लगभग तय है आप नहीं कर पाएंगे। ये थी यहाँ पे तीन चीज़ें नहीं, और सॉरी आगे भी और हैं। चौथा है, यदि आप सोचते हैं आप खो देंगे तो आप खो चुके हैं। केवल सोचने में ही अगर आपने सोच लिया कि आप खो देंगे तो आपने खो दिया है, एक्चुअल में खो दिया है। दुनिया से बाहर के लिए हम खोजें, दुनिया से बाहर के लिए हम खोजें। सफलता एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है। सफलता एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है। यह सब मन की स्थिति होती है। यह सब मन की स्थिति होती है। यदि आप सोचते हैं आप बेहतर हैं तो आप हैं। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा। आपको स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा, फिर आप कभी भी एक पुरस्कार जीत सकते हैं। सॉरी। जीवन की लड़ाई हमेशा ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा तेज़ आदमी के पास नहीं जाती, लेकिन जल्द ही या देर से आदमी जो जीतता है वह होता है जो सोचता है कि वह कर सकता है। तो ये कुछ वर्णित शब्द उन्होंने कलेक्ट करके लिखे हैं यहाँ पे, तो जो मैंने आपको बताया। तो आगे चलते हैं।
उन शब्दों का निरीक्षण करें जिन पर जोर दिया गया है और आप वे गहरे अर्थ पकड़ लेंगे जो कवि के मन में थे। अब जो कविता बताई गई है, उन शब्दों का निरीक्षण करें जिन पर जोर दिया गया है और आप वे गहरे अर्थ पकड़ लेंगे और आप क्या करेंगे, उन गहरे अर्थों को पकड़ लेंगे। जो गहरे अर्थ होते हैं उनको आप पकड़ लेंगे जो कवि के मन में थे, जो कवि के मन में थे, आप उन गहरे अर्थों को पकड़ लेंगे। कहीं आपके मेकअप में, शायद आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में उपलब्धि के बीच सोए पड़े, जो उपलब्धि के बीच हैं वो सोए पड़े हैं आपके मस्तिष्क में। जिन्हें यदि जगाया जाए और कार्यवाही में डाला जाए तो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यदि आप इनको जगा लेंगे तो ये आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जैसा कि शायद आपने कभी पाने की उम्मीद भी नहीं की होगी। जैसे कि अभी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, उस लेवल तक आपको ये ले जाएंगे। बिल्कुल जैसे एक संगीतज्ञ संगीत की सबसे खूबसूरत धुनों को एक वायलिन के तारों में से छोटे छोटे अंशों में निकालता है, वैसे ही जैसे क्या करता है एक संगीतज्ञ संगीत की सबसे खूबसूरत धुनों को क्या करता है, वायलिन की तारों में से छोटे छोटे अंशों में निकालता है लगातार निकालता है। ऐसे ही आप अपने दिमाग में सोई हुई प्रतिभा को जगा सकते हैं, सोई हुई प्रतिभा को आप जगा सकते हैं और इससे खुद को ऊपर अपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करवा सकते हैं। किसी भी लेवल तक आप इसको प्रेरित करा सकते हैं, किसी भी लेवल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब्राहम लिंकन तब तक हर उस काम में विफल रहा जिसकी उसने कोशिश की। अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल यहाँ पे लेखक दे रहे हैं हम, क्योंकि तब तक वो हर काम में विफल रहा जब तक कि क्या, जब तक उसने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली। जब तक उसने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली तब तक वो हर काम में विफल रहा। वह तब तक एक मामूली आदमी था, तब तक वो एक मामूली आदमी था जब तक उसने जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव नहीं आया, जब तक उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव नहीं आया। उसके दिल और दिमाग के भीतर सो रही प्रतिभा को जगाया और दुनिया को इसके वास्तविक महान पुरुषों में से एक दिया। उसने क्या करा फिर, दिल और दिमाग के भीतर सो रही प्रतिभा को जगाया, जगाया उस चीज़ को, प्रतिभा को जगाया, दिल के अंदर सोई प्रतिभा को, और दुनिया को इसके वास्तविक महान पुरुषों में से एक दिया। और दुनिया में क्या करा उसने, एक महान पुरुषों में से खुद को एक बनाया उसमें से। वह अनुभव दुख और प्यार की भावनाओं का मिला जुला रूप था, और जो वो अनुभव था, उसका एक्सपीरियंस था ना, वो दुख और प्यार की भावनाओं का मिक्सचर था। दोनों भावनाएं थी उसमें। यह एनी रेटलेज के माध्यम से उनके पास आया था। अब ये एनी रेटलेज के माध्यम से उनके पास आया था। वह एक मात्र महिला थी जिसे वे कभी सच में प्यार करते थे। वो एक मात्र महिला थी जिसे वे कभी सच में प्यार करते थे। तो वहाँ से उनके पास वो चीज़ चल के आई, एक ट्रूथफुलनेस थी उनके पास। यह एक ज्ञात तथ्य है कि प्यार की भावना विश्वास के रूप में जाने वाली मन की स्थिति के काफ़ी हद तक समान है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि क्या, प्यार की भावना विश्वास के रूप में जाने वाली प्यार की भावना जो है वो एक विश्वास के रूप में जाने जाने वाली मन की स्थिति के काफ़ी हद तक समान है। मन की जो स्थिति है उसके काफ़ी हद तक उस समान है, और इस कारण से प्यार किसी के विचार के आवेगों को उनके आध्यात्मिक समतुल्य में बदलने के लिए बहुत निकट आता है। तो इस कारण से जो प्यार है ये किसी के विचार के आवेगों को उनके आध्यात्मिक समतुल्य में बदलने के लिए, मतलब जो प्यार के विचार के आवेग हैं उनको आध्यात्मिक समतुल्य में बदलने के लिए बहुत निकट आता है। मतलब ये मैनिफेस्टेशन के बहुत निकट आ जाता है, आध्यात्मिक समतुल्य में बदलने के बहुत निकट आ जाता है। अनुसंधान के अपने काम के दौरान लेखक ने उत्कृष्ट उपलब्धि के पुरुष के सैकड़ों जीवन कार्य और उपलब्धियों के विश्लेषण से खोजा कि उनमें से लगभग हर एक के पीछे एक महिला के प्यार का प्रभाव था। अब यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि अनुसंधान के अपने काम के दौरान, जब वो अनुसंधान कर रहे थे ये लेखक, तो लेखक ने उत्कृष्ट उपलब्धियों के पुरुषों को सैकड़ों जीवन कार्य और उपलब्धियों के विश्लेषण से खोजा। मतलब जो सैकड़ों लोग थे जिन्होंने उपलब्धियों को प्राप्त करा, उन पे अनुसंधान करते करते उन्होंने पाया कि क्या, उनमें से लगभग हर एक के पीछे एक महिला का प्यार का प्रभाव था। हर एक के पीछे एक लव स्टोरी थी, किसी महिला का प्यार छुपा होता उसके पीछे। मानव हृदय और मस्तिष्क में प्यार की भावना चुंबकीय आकर्षण का एक अनुकूल क्षेत्र बनाती है। अब जो मानव हृदय और मस्तिष्क में है, प्यार की भावना जो होती है वो एक चुंबकीय आकर्षण का एक अनुकूल क्षेत्र बनाती है, चुंबकीय आकर्षण का एक अनुकूल क्षेत्र बनाती है,
जो उच्च और महीन कंपन जो हवा में तैरते हुए होते हैं, जो क्या होते हैं, उच्च और महीन कंपन, बहुत सटल वाइब्रेशंस होती हैं जो जो हवा में तैरते हुए होते हैं, जो हवा में तैरती रहती हैं, बहुत सटल होती हैं, उनके अंतर्वाह का एक कारण बनता है। उनको आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उतने सटल वाइब्रेशंस को आप कैच कर लेते हैं, किसके माध्यम से? लव के माध्यम से। लव उन वाइब्रेशंस को जो बहुत सटल होती हैं उनको भी कैप्चर कर लेता है। ये पावर होती है एक प्यार की भावना के अंदर। यदि आप विश्वास की शक्ति का सबूत चाहते हैं तो उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जो इसका प्रयोग कर चुके हैं। यदि आप विश्वास की शक्ति का सबूत चाहते हैं एक्चुअल में, तो उन पुरुषों और महिलाओं को क्या करें कि उपलब्धियों का अध्ययन करें, उनको एक बार पढ़ें, उनकी उनकी चीज़ों को अब्जॉर्ब करें या खुद के अंदर उस चीज़ को महसूस करें जो इसका प्रयोग कर चुके हैं, जिन्होंने इसका प्रयोग करा है अपने जीवन में, एक्चुअल में करा है। इस सूची में यह सबसे ऊपर नज़र आती है और ये इस सूची में सबसे ऊपर क्या है? लव की पावर आती है। ईसाई धर्म एकमात्र सबसे बड़ा एकल बल है। जो ईसाई धर्म है वो सबसे बड़ा एकल बल माना जाता है आज के समय में, जो पुरुषों के मन को प्रभावित करता है, जो पुरुषों मन को क्या करता है? इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ईसाई धर्म का आधार आस्था है। जो ईसाई धर्म का बेस है वो फेथ है। कोई बात नहीं कि कितने लोग पथभ्रष्ट हुए होंगे, कोई भी बात नहीं कि कितने लोग अपने मार्ग से डिग गए होंगे, मतलब अपने जो उनका पाथ है उससे इधर उधर भटक गए होंगे, या इस महान शक्ति की गलत व्याख्या की होगी, और कोई बात नहीं कि कितने सिद्धांत और धर्म इसके नाम पर बनाए गए हों, या तो इस धर्म की गलत व्याख्या की गई होगी, और कोई बात नहीं कि कितने सिद्धांत और धर्म इसके नाम पर बनाए गए हैं। कितने ही सिद्धांत और कितने ही धर्म इसके नाम पर बनाए गए होंगे ईसाई धर्म के नाम पर, जो इसके सिद्धांतों को नहीं दर्शाते, जो इसके एक्चुअल सिद्धांतों को बिल्कुल भी नहीं दर्शाते। कई चीज़ें इसके द्वारा डेवलप हुई हैं। ईसा मसीह की शिक्षाओं और उपलब्धियों का तात्पर्य हो सकता है कि जिनकी व्याख्या चमत्कार के रूप में की गई हो। ईसा मसीह की शिक्षाओं और उपलब्धियों का क्या करते हैं? तात्पर्य हो सकता है कि जिनकी व्याख्या चमत्कार के रूप में की गई हो सकता है कि उनकी व्याख्या क्या कही? चमत्कार के रूप में की गई हो। आस्था से अधिक कुछ नहीं था, आस्था से अधिक कुछ नहीं था वो चीज़। जो भी चमत्कारों के रूप में उनके पर्सनैलिटी को शो करा गया, वो एक आस्था के अलावा कुछ भी नहीं था उसमें। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का सेशन के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।